इंची ढलाई किया गया है और जैसे जुड़ाई भी जो है सो देखिए, जुड़ाई देखिए कहाँ कैसे पानी जाएगा और कैसे ही ढलाई। तो ठेकेदार और कोई विभागीय आता नहीं है, वो कहता है कि घोटाला है एक तरह से, विभागीय मिली भगत से सब घोटाला हो रहा है। रुपये ना घोटाला देखा जाए कि घटिया काम सामग्री का निर्माण टूट हुआ है योजना में, इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरे साइड पर इसका इंक्वायरी करवाया जाए। क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, जो कमी है उसको उजागर करते हुए इसका निर्माण पूर्ण कराया जाए। तो आदमी मर भी सकता है ना, तो इसका जवाबदेह कौन होगा? तो कल बड़ा गाड़ी भी आता है सर, आवेगा आपके सामने बड़ा गाड़ी भी आएगी जो बच्चों को लेके जाएगा, जिसका भविष्य समझिए कि कहाँ जाएगा। कल के डेट में नाला में गिरेगा, वो बच्चा का जान जाएगा। गिट्टी कम है, आप ये चीज मान गिट्टी के कम है, कम मात्रा हम मान रहे हैं, हम इस चीज को मान रहे हैं। सीमेंट छड़ की मात्रा, हाँ गिट्टी की मात्रा हम खुद स्वयं कबूल करते हैं कि उसमें गिट्टी का मात्रा कम है, उसमें गिट्टी डलाएगा। तो कहीं ना कहीं तो मिलावटी हो गया ये काम। वो तो थोड़ा सा सर पानी डला गया था, इसके चलते इसको डाल दिया गया है। कितनी बड़ी नहीं होती है, कितना स्पेस? ये तो 6 इंची का होना चाहिए सर। ये कितना लग रहा है? 6-7 का लमसम है, अंदाजे पर बना हुआ था 7 का लमसम है। मैंने कहीं ना कहीं ये भी थोड़ी ज्यादा हाँ गैपिंग हल्का। कहीं ठेकेदार ने पुराना रेट को भी मेंशन करने के लिए बोला है लगता है। था तो यहाँ पर पड़ा हुआ था बहुत पहले से, तो जैसे यहाँ आया था तो रखा हुआ था, तो बचा हुआ था तो डाल दिया गया। गैपिंग कम ज्यादा हो रहा है तो उसमें बोला जाए हम उसमें डाल देते हैं, रड को डालेंगे। नहीं वो तो ग्रामीण क्यों बोलेंगे जब आपको काम मिला है तो बड़का ईट है, मुझे पता 2 नंबर है, 2 नंबर ईट है, 2 नंबर ईट है। मैंने ईट पक्का ईट के इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, 2 नंबर ईट, 2 नंबर दिया गया हमको मिला उससे किया जो ईट आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। इस वक्त मैं जहानाबाद के डेढ़सैया गांव में आया हूं। बता दूं कि अड़हर पेन की उड़ाई का निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर नाला का निर्माण किया जा रहा है। नाला का निर्माण के दौरान नाला को करनी है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जो यहाँ पर जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो सही मटेरियल नहीं है, जो कि टिकाऊ नहीं रहेगा। उनका कहना है कि ये जो बनावटी बनाया जा रहा है, कहीं कहीं पुरानी छड़ का भी यूज इस्तेमाल किया जा रहा है और सही से ईंट की जुड़ाई नहीं की जा रही है। काफ़ी सारी समस्या होगी। उनका कहना है कि जो पहले की स्पेस थी, जो चौड़ीकरण थी, उसे भी कम कर दिया गया है। क्या क्या समस्या आएंगी, हम यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं ये कौन सी योजना के तहत ये काम हो रहा था और इसकी कार्य कब से बंद पड़ी हुई है और क्या समस्या आ रही है। आइए हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करने का प्रयास करते हैं। सर ये बताइए ना, ये कौन सी योजना के तहत ये काम हो रहा है? लघु सिंचाई विभाग के तहत पैन और आहर की उड़ाही की योजना है। अच्छा, क्या समस्या इसमें आ रहा है? समस्या है कि पैन का खुदाई किया गया तो पहले तो घटिया निर्माण किया गया। यहाँ पर समस्या है कि पैन जो आ रहा है वो पैन आपका पूरा नया पैन जो ला रहा है उसका लेवल 3 फीट नीचे है और पुराना जो है सो उसके लेवल में नहीं लिया गया है। पानी जाएगा किस तरह से? अच्छा, आगे पैन भरा हुआ है तो SDO साहब, JE साहब या जो भी विभागीय यहाँ आए या बात किया गया तो किया गया कि पूरे को मन मिलाया जाएगा। 500 मीटर बीच में छोड़ा हुआ है, लेकिन अगर इधर खुदा गया इधर बीच में नहीं होता है तो कैसे होगा? और इस तरह के निर्माण से घटिया छाड़ा, पतला छाड़ा घटिया मटेरियल है और उसके बाद किस तरह से इसका होगा? पानी कैसे जाएगा? यहाँ देखिए, थोड़ा सा दृश्य क्या है, देखिए रेड पतला डाला गया है, जैसे नीचे 3 फीट गड्ढा है, ये 5 इंची ढलाई किया गया है और जैसे जुड़ाई भी जो है सो देखिए, जुड़ाई देखिए कहाँ कैसे पानी जाएगा और कैसे ही ढलाई रहेगा, जो कि मुख्य मार्ग भी यही है, गांव का मुख्य मार्ग यही है, सभी तरह का वाहन जाता है। अच्छा, वो ढलैया के नीचे छड़ दिख रहा है, क्या वो सही है? वो नहीं, छड़ तो बिल्कुल पतला है ना, हम लोग विरोध करते हैं लेकिन विभागीय आता नहीं है। वो कहता है कि जैसे करी थी करे। इसको पुराना भी जो है उसको जोड़ के साफ किया जाए, जो हो रहा है वो ढंग से इसको मजबूत दीवार देते हुए और पूरा नाला को जहाँ से आगे बाकी है वहाँ तक कनेक्ट किया जाए। का मांग है सर कि यह जो सरकार की जो योजना जो थी कि जिससे कि किसानों को खेत को पटवन करवाना, उद्देश्य उसका था कि आहर और पैन की उड़ाई करते हुए किसान का खेत को पटवन करवाना, जो यह ललाइन पैन बोलता है, जिसकी लंबाई आहर से लेकर सिंचाई जहाँ होती है उसका 1.5 किलोमीटर लगभग में है। तो यह पैन का बीच में काम मुँह से भी किया गया और नीचे भी काम हो चुका है। यह बीच में 500 फीट
पुराना पक्का नाला बना हुआ था, जिसके संदर्भ में हम लोगों ने बात किए हैं, सहायक अभियंता से किए हैं, स्कूटी इंजीनियर से भी बात की, तो वो लोग कहे कि नहीं अभी काम होगा, इसको हम लोग करेंगे, मैंने तोड़कर इसका फिनिशिंग करेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में अभी जो जेई से हम लोग बात कर रहे हैं, ठेकेदार से बात करते हैं तो कहता है कि यह काम नहीं करेंगे। और देखिए जो भी जब हम लोग बोलते हैं तो धमकी भी देता है। देखिए छड़ जो ढलाई में बीच में होना चाहिए, जो नीचे करके दिया है, यह गाँव का मुख्य मार्ग है, इस पर विभिन्न वाहन से भी आदमी जाता आता है, तो कल के डेट में सर गाड़ी हम लोग को आने जाने का भी रास्ता भी अवरुद्ध हो जाएगा और सिंचाई तो होगा ही नहीं। जब पानी ही नहीं नीचे जाएगा तो होगा। किसानों को देखते हुए सिंचाई को लेकर बिहार सरकार काफी सारी योजना ला रही है, 2 करोड़ किसानों के फायदा के लिए हो रही है। या जो भी स्कीम है सर किसानों के लिए 2 करोड़ 49 लाख रुपए का एस्टीमेट है, जिसका बोर्ड भी इन्होंने ठेकेदार करवा लिया कि ग्रामीण जागरूक न हो जाए कि इतना रुपया लुटा रहा है। नहीं, अगर कहीं भी निर्माण होती है तो नियमता मुझे जहाँ तक पता है उसके अनुसार से बोर्ड और उसका योजना का नाम लिया गया नहीं है सर। आहार पर गड़ा हुआ था, जो विरोध होने लगा वो कबार के हटा दिया कि ग्रामीण समझे नहीं कि कितना लाख का एस्टीमेट चल रहा है। तो क्या लगता ये घोटाला है एक तरह से, विभागीय मिली भगत से सब घोटाला हो रहा है सर। घोटाला? हाँ एकदम पूर्ण रूप है ना घोटाला। देखा जाए कि घटिया काम सामग्री का निर्माण किया गया, 3 फीट गड्ढा ऊंचा है, कैसे पानी जाएगा सर? तो देखने के ये छड़ देखिए 1.5 फीट 2 फीट पर छड़ बनाएगा, इस पर गाड़ी कैसे मैंने हम लोग जाएंगे आएंगे सर? क्या लगता है छड़? देखिए पुराना ढलाई देखिए हम लोग का सर, जो 20 वर्ष पहले का ढलाई देखिए क्या है, और देखिए घटिया क्या कर रहे हैं, देखिए सामने मौजूद है क्या ढलैया वो हम लोग मैंने ग्रामीण स्तर पर हुआ था पहले से। जब किसान को लाभ ही नहीं होगा तो ऐसा योजना से क्या फायदा है? जब किसानों को लाभ ही नहीं, सरकार एक तरफ सिंचाई के लिए किसान को खेत में पटवन करने के लिए दे रहा है, अब यहाँ विभाग लूट रहा है। जब आप बता रहे हैं कि मुख्य मार्ग यही है, तो फिर आने वाले समय में गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर सब आएंगे, तो क्या लगता है कि ये सब डूब जाएगा सर, धंस जाएगा, जबे नहीं करेगा। तो इसको लेकर कहीं आप लोगों ने शिकायत? हाँ हम बोले हैं सर, विभाग के यहाँ गए हैं, डीएम के यहाँ पटिशन दिए हुए हैं सर। हम लोग आपको स्कूटी इंजीनियर से बात किए हैं, सहायक अभियंता से बात किए हैं, उन्होंने विजिट भी किया है, कहा कि नहीं हम यह काम को करेंगे। लेकिन अभी 1 घंटा पहले जेई से बात करते हैं तो कह रहा है कि हमको नहीं है, हम नहीं करेंगे, हम कोई करना ही नहीं, हमको जोड़ देना है। उल्टी पुल्टी समझा रहे हैं। या तो सहायक अभियंता स्कूटी में हम लोग को डार्क में रखा, और नहीं तो झील फिला रहे हैं। तो हम लोग सर निरीह जनता है सर, हम लोग तो यहीं पर न रोकेंगे काम, क्या करेंगे? जैसे कहता बिहार है कि ज्वाइंट करना है, सिर्फ कहता है कि हमको इस जगह पर ज्वाइंट करना है। तो अब ज्वाइंट करना है तो आखिर पानी ये सब घर में न जाएगा सर, आहर से पानी निकलेगा तो डंप कर जाएगा, डंप करेगा तो ये घर में पानी हिलेगा, तो लोग का क्या स्थिति हो जाएगा, रहना सहना भी मुश्किल हो जाएगा। खाली लूट हुआ है ये योजना में, इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरे साइड पर इसका इंक्वायरी करवाया जाए, जांच की मांग कर रहे हैं, और इस पूर्ण रूपेण जांच किया जाए, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, जो कमी है उसको उजागर करते हुए इसका निर्माण पूर्ण कराया जाए। क्या मसाले को भी लेकर कोई सर्विस? मसाला देखिए सर, दिख नहीं रहा है, गिट्टी दिख नहीं रहा है, सीमेंट तो पता नहीं चल रहा है, तो केवल बालू और मैंने अथी से ढाला जा रहा है। कितना दिन टिकेगा? मना करने पर अभी हम लोग जो है पहले भी ऑफिशियली मिले थे, अभी यही से हम लोग यहीं स्पॉट से बात किए, फोन टेलीफोनिक, तो वो कहते हैं कि नहीं हमको कनेक्ट करना है, क्या नहीं है कर दे रहे हैं, वही काफ़ी है। तो फिर हम लोग आगे जाके मिलेंगे और जो बनेगा हम लोग आंदोलन करेंगे, इसको नहीं बनने देंगे। इधर तो दिख रहा है सफाई वगैरह भी नहीं हो कुछ नहीं, पूरा भरा हुआ है सर, पूरा पानी जब तक खुदाई करके जैसे निर्माण नहीं किया जाएगा। ये रामाश्रय यादव सांसद के मैंने टाइम में 1990 के दशक में 90 के ईस्वी में बना हुआ है, तो इसको जीर्णोद्धार करके बनाना था। एक बात पूछना चाहूँगा कि 90 का ये जो निर्माण हुआ था वो अब तक सही है जी, और जो अब का निर्माण हो रहा है इसमें क्या लग रहा है, कमी कहाँ दिख रही है? 9 साल नहीं चलेगा। हाँ 9 साल नहीं चलेगा, साल भर में टूट के चल जाएगा नीचे सर, गाड़ी चढ़ेगा उसके बाद चल जाएगा नीचे, तो जान माल का भी खतरा है। जब नाला में चल जाएगा गाड़ी तो आदमी मर भी सकता है ना, तो इसका जवाब दे कौन होगा? ओवरसीयर कहता है कि हमको खाली कनेक्ट करना है, बाकी अपना समझिए एसडीओ एचक्यूटी से कहा है तो वो करवावे। नहीं, कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि थाना पूर्ति कर देना, इसकी मरम्मती और सही निर्माण होनी चाहिए। नहीं तो ये पानी जो है आपको ये आहर से लेकर के गांव जहां तक है वहां तक पक्का नाला निर्माण करना है, उसका एस्टीमेट में है। लेकिन जैसे कहता है कि हमको इतना दूर नहीं करना है, अब 400-300 फीट के लिए दूसरा जगह जाएगा, कोई टेंडर अलग होगा? जा रहा था। देखिए इसी मार्ग से सर बच्चा का स्कूल का विद्यालय का भी गाड़ी आता जाता है। कल के डेट में नाला में अगर घटिया निर्माण होगा, गाड़ी गिरेगा, बच्चों का जान जाएगा सर। ये सब को ध्यान देखते हुए सर मैंने आगे किया जाए सर।
मतलब कहा जाए कि आज ये छोटी गाड़ी बच्चों को लेके जा रही है, तो कल बड़ा गाड़ी भी आता है सर, आवेगा आपके सामने बड़ा गाड़ी भी आएगी जो बच्चों को लेके जाएगा, जिसका भविष्य समझिए कि कहाँ जाएगा, कल के डेट में नाला में गिरेगा, वो बच्चा का जान जाएगा। बताइए हम लोग कैसे अति करेंगे। तो ये तो काफ़ी गंभीर सवाल बन रहा है कि बच्चे को भी लेकर इस रास्ते से स्कूल के लिए गाड़ी जाती है। अभी छोटी गाड़ी थी, गांव के ग्रामीणों का कहना कि बड़ी बड़ी भी गाड़ी आती है। इनका भी कहना सही, अगर बड़ी गाड़ी आएगी तो ये नाली अगर किसी का ध्वस्त होती है तो काफ़ी सारे बच्चे जिस गाड़ी में बैठे रहेंगे कहीं ना कहीं उनको चोट लग सकता है, कहीं ना कहीं कुछ बड़ी घटना घट सकती है। बुलाने पर एक बार आए तो उसके बाद कभी नहीं आए, और नहीं आके देखते हैं तो कैसे होगा। और सर पैक्स भवन भी है, पैक्स भवन है, पंचायत भवन बन रहा है, वाहन तो बड़ा बड़ा जाएगा। यहाँ पर पंचायत भवन बन रहा है, करोड़ों रुपया का स्कीम लगा करके सरकार बना रही है, और सारा सामान इस रास्ते से होकर गुजरता है। अगर बालू जा रहा है, गिट्टी जा रहा है, उसमें पानी में गिर जाएगा, क्या हालत होगा, जैसे ड्राइवर मरेगा। पैक्स का धान जा रहा है, वहाँ से निकल के फिर जैसे मिलर में जाता है। तो इस स्थिति में जैसे जनता जब डिमांड करता है तो वर्सियर कहता है कि हमको ये करना ही नहीं है। मैंने कुल मिला के कहा जाए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भ्रष्टाचार मिलावटी है। भ्रष्टाचार का 10% कमीशन पर काम कर रहा है वर्सियर, तो एक दिन देखने नहीं आता है सर। अच्छा, साइट को विजिट भी नहीं विजिट करता है। अभी उसको बोले तो कहा कि जैसे हमको जो करना है ऐसे कर रहे हैं, आप लोगों को जो करना है ऐसे कीजिए। नहीं, देखिए कहीं भी अगर साइड में काम चल रही है वहाँ पर अधिकारी से लेकर नहीं, कोई नहीं आता है। एक इसका लेबर और मिस्त्री, बस यही 4 गो रहता है। न ठेकेदार आता है, पहले मुंशी आता था, मुंशी भी नहीं आता है। ठेकेदार तो झांकी नहीं मारता है सर। आखिर इस तरह से स्कीम का रुपया खाली लूटना है तो सरकार लुटवावे, यही 4 गो, लेकिन जनता अब काम नहीं होने देगा सर। रहा है वो कम से कम कुछ तो सही होना चाहिए। तो खाली बालू मिला हुआ, देखिए ना, सीमेंट का खाली लिपा पोती किया है, फट्टी पर ढलैया होता है सर। यही इसका मटेरियल है, फट्टी है। और देखिए वो प्लाईवुड है, यही पर ढलाई करा है, फट्टी पर ढलैया होता है। आई प्लाई यही इसका मटेरियल है। 4 गो लेबर है, 2 गो मिस्त्री मिल के सर 1.5 साल से ड्रामा कर रहा है। हम लोग 1.5 साल से इसी कर रहा है। हाँ, 1.5 साल हो गया, नहीं हुआ है। अभी चलिए ना, जहाँ तहाँ अभी इसको पुल बनाना है, वो कुछ नहीं किया है। इसी 1.5 साल से बरसात का समय था। हाँ, सब बीत गया। गड्ढा गुड्ढा, हाँ, जानलेवा है सर, जानलेवा। किसान आना जाना करते होंगे। हम लोग को जोताई में दिक्कत हुआ इस वर्ष, न पुल दिया न पुलिया दिया, हम लोग गाड़ी नहीं ले जा पाए। ई पट्टी सु पट्टी गाड़ी नहीं जा पाया। धान रोपा गया तो ट्रैक्टर नहीं जाने देता, ट्रैक्टर नहीं जाने दिया, खेत परती रह गया जोताई के अभाव में। अच्छा, क्या नाम हुआ? अमरेंद्र कुमार सर। कौन सी गांव के समय? ये डेढ़सैया गांव हुआ सर, काको ब्लॉक के अंदर डेढ़सैया गांव हुआ सर। पंचायत भी डेढ़सैया है, मुख्यालय यहाँ है। मैंने यहाँ अधिकारी या कोई भी इंजीनियर यहाँ विजिट कर नहीं आता है सर। यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं, कोई नहीं आता है सर। न ठेकेदार जो काम लिया है वो नहीं आता है, ठेकेदार भी नहीं आता। नहीं, ठेकेदार भी नहीं आता है। पहले उसका मुंशी आता था, अब मुंशी भी नहीं आता है। क्या नाम हो सर आपका? हमारा विजय कुमार नाम है। सर कौन सा गाँव हुआ? डेढ़सैया गांव हुआ, डेढ़सैया पंचायत है, मुख्यालय यहाँ है, पंचायत भवन यहाँ बन रहा है। सारा मटेरियल इस रास्ते से होकर गुजरता है। अभी देखे कि बच्चा स्कूल जा रहा है, अगर नाला में गिर जाएगा तो उसका कौन जवाबदेही लेगा? ठेकेदार लेगा या वर्सियर लेगा? काफी लोगों में किसी का बच्चा मर जाएगा तो देगा वर्सियर? जो ऐंठ करके बोलता है, और बोलते हैं तो ताव में बोलता है। गाड़ी से ट्रैक्टर भी गाँव से देखिए ट्रैक्टर आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, और अभी आप देख रहे होंगे कि बड़ी गाड़ी ट्रैक्टर आ रही है। और अगर ये निर्माण हो जाता है, अगर कच्चा निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं इस ट्रैक्टर का भी नुकसान या बड़े आने जाने वाले गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है। आखिर सिस्टम के द्वारा इस तरह की लापरवाही क्यों? अगर बिहार सरकार भी पूरे तरह से योजना दे रही है, पूरे फंड दे रही है, काम विकास की बात हो रही है, तो आखिर इस को मिलावट क्यों? आखिर ग्रामीण असंतुष्ट क्यों दिख रहे हैं? आखिर ग्रामीण अगर बोल भी रहे हैं तो कोई तो बात होगा। आखिर यहाँ पर अधिकारियों को आना चाहिए। ग्रामीणों से निर्माण को कर रहे हैं यहाँ के जो राजमिस्त्री जी हैं, ये भी साथ में जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ आएंगे। ये जो निर्माण हो रहा है, किस चीज़ को लेकर आपको आदेश मिला है? आपको ठेकेदार ने आदेश दिया है? क्या आदेश दिया गया है? हमको क्या आदेश दिया गया सर? हमको आदेश ठेकेदार जी दिए हमको बनाने के लिए। अच्छा, ढलाई करने के लिए सिर्फ इतना दूर के ढलाई करने के लिए बोले हैं। इसके अलावा हाँ, इसके बाद आगे की प्रोसेस है जो कहें कि काम 10 दिन 15 दिन के बाद लगेगा। हमको भी छुट्टी नहीं है इसके चलते। जो ठेकेदार ने आपको आदेश दिया उस काम को आप कर रहे हैं? हाँ, काम कर रहे हैं। तो ये बताइए कि जो इसमें जो मसाला यूज कर रहे हैं, कितने का सीमेंट है, कितने का? 4 3 2 1 है सर। 4 3 हाँ 4 3 2 1 है।
वो मसाला ग्रामीणों का करना है कि उसमें सिर्फ बालू ही बालू दिख रहा है, उसमें गिट्टी कम है। आप ये चीज मान रहे हैं? गिट्टी का कम है, ये चीज कम आप मात्रा मान रहे हैं? हम मान रहे ये हैं, चीज हम मान मान रहे रहे हैं हैं, ना? हम इस चीज को मान रहे हैं। सीमेंट की मात्रा उसमें कम है, हाँ, सीमेंट की मात्रा तो नहीं है, कम है सर। सीमेंट की मात्रा कम नहीं। नहीं है, लेकिन मैंने छड़ की मात्रा हाँ, गिट्टी का मात्रा हम खुद स्वयं कबूल करते हैं कि उसमें गिट्टी का मात्रा कम है, उसमें गिट्टी डलाएगा। तो ये जो अगर ये जो ढलैया हुआ तो उसी गिट्टी मसाले से हुआ होगा। हाँ, उसी से हुआ है। इसमें मान लीजिए इतना कि दूर कहीं ना कहीं तो मिलावटी हो गया ये काम। वो तो थोड़ा सा सर पानी डला गया था, इसके चलते इसको डाल दिया गया है। कितनी बड़ी नहीं तो उसमें गिट्टी और डलाएगा तबे होगा काम, ऐसे बात नहीं। समर्थ है, लेकिन अगर ये छोटी सी ही जगह बड़ी घटना को आगे अंजाम दे सकता है। अगर जड़ गया या टूट गया वो तो दिक्कत है। अच्छा ये बताइए, जो छड़ का गेपिंग है, कितना गेपिंग होना चाहिए? मुझे इसका आइडिया नहीं, आप ही थोड़ा बताएं मुझे। ये जो मुझे आइडिया नहीं है, ये जो छड़ की जो गेपिंग होती है कितना स्पेस? ये तो 6 इंची का होना चाहिए सर। ये कितना लग रहा है? ये 6-7 का लमसम है, अंदाजे पर बना हुआ था 7 का लमसम है। मैंने कहीं ना कहीं ये भी थोड़ी ज्यादा हाँ गेपिंग हाँ, गैपिंग हल्का सा 1 इंची का फर्क है। हाँ, फर्क मतलब एक दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। ये वाली जो देख रहे हैं काफी लंबा गेपिंग। वो तो सर टेढ़ा के चलते वैसे हो गया है, रड सीधा नहीं था, इसके चलते। एक रड जो ये पुराना भी रड दिख रहा है, कहीं ठेकेदार ने पुराना रड को भी मेंशन करने के लिए बोला है लगता है। था तो यहाँ पर पड़ा हुआ था बहुत पहले से, तो जैसे यहाँ आया था तो रखा हुआ था, तो बचा हुआ था तो डाल दिया गया। नहीं तो ये चीज अच्छी जानना है ना। ये छड़ की मोटाई कितनी होनी चाहिए लमसम? 8-10 का। ये कितने इंच का वो है? ये 8 है 10 है। 8 और 8 mm है 10 mm। अच्छा, ये 8 mm का है, ये 10 mm का है। इसमें हमको 8 है 10 मिलवे करता है, तो हम कहाँ से कर सकते हैं? मैं वो पूछ रहा हूँ स्टैंडर्ड क्या होता है? हाँ, स्टैंडर्ड यही होता है सर, 8 है 10 का है। इसमें गैपिंग का मामला है सर। अगर गैपिंग कम ज्यादा हो रहा है तो उसमें बोला जाए, हम उसमें डाल देते हैं, रड को डालेंगे। नहीं वो तो ग्रामीण क्यों बोलेंगे? जब आपको काम मिला है तो बेहतर काम करना है ना। ग्रामीण को क्या पता है? इंजीनियर इसी लगा रखा जाता है ना कि इंजीनियर को पता होता है कितने mm का रड होना चाहिए, कितने इंच होना चाहिए, कितने का डिफरेंस होना चाहिए। और ये जो दीवार, जो इनका कहना है कि जो दीवार तिरछा हो गया या दीवार इसको ऐसे मिला जाता है, तो इसमें क्या लग रहा है कि इनका कहना है कि दीवार की जो वो तो सर ऊपर था, सब कर करके अथी करके तोड़ने के चक्कर में तो वो तो नीचे कर दिया है। ऊपर है लेकिन तोड़ने के चक्कर में लोग इस तरीके से कर दिया है, तो क्या किया जाए सर? सब हेला है सर, सब लइकन जो है टेढ़ कर दिया है। 12 इंची पर है, 6 इंची पर देना है। अरे 6 इंची अब अंदाजे बांध रहे थे, बना गया। अंदाजी कोई काम होता है, कहीं ना कहीं अंदाज के कारण से दिक्कत हो सकती है। हाँ, दिक्कत हो सकती है। ग्रामीणों का कहना कि ये मसाला में इसमें भी ईट क्या कितनी नंबर का ईट है मुझे पता नहीं। 2 नंबर है। 2 नंबर ईट है। 2 नंबर ईट है। मैंने ईट पक्का ईट के इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। 2 नंबर ईट, 2 नंबर दिया गया, हमको मिला उससे किया। जो ईट आपको मिला उसी में। तो हमारे साथ यहाँ पे राजमिस्त्री थे, उनका कहना है कि यहाँ के ठेकेदार के द्वारा मिला गया और मुझे जो भी काम बोला गया मैं उस काम को कर रहा हूँ। इन्होंने इस चीज़ को ही माना कि जो छड़ की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोर भी है, और गेपिंग का इन्होंने माना कि जो गेप है वो ज़्यादा है, कम होनी चाहिए थी। और इन्होंने कहा कि कुछ छड़ जो पुरानी रखी हुई थी कि हमें जो छड़ मिला हमने उसका इस्तेमाल किया, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि ये मिलावटी है। और इन्होंने इस चीज़ का भी बात को एक्सेप्ट किया कि ये जो मसाला बना है उसमें जो कहा जाता है गिट्टी, उसकी भी संख्या कंक्रीट की कमी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारा का सारा जिम्मेदार यहाँ के जिनको टेंडर मिला है ठेकेदारी को, वो कहीं ना कहीं मिली भगत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ ग्रामीणों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं।